जिन दिल्ली की जनताओं ने पत्रकार महोदय भाजपा को वोट दिया है, मोदी और योगी जी को वोट दिया है, उनको मेरा भाई साहब सर झुका करके नमन और धन्यवाद और शुक्रिया कि भाई साहब आपने वोट दिया। जनता ने बदला लिया है, क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने साथ छलावा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो चुनाव चल रहा था, एक समय लग रहा था बीजेपी बहुत पीछे है, कैंपेन अपना फास्ट नहीं कर रही है, और फिर लास्ट के 10 दिनों में पूरा माहौल बना। और क्या इस बीच क्या खुद केजरीवाल ने कुछ गलतियां की, चाहे यमुना जी का मुद्दा हो और उस पर बार बार कहना कि जहर मिला दिया, क्या वो मतलब लग रहा था उनको कि जा रहे हैं और खुद ही ये चीजें हो रही थी? क्या कहेंगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिन दिल्ली की जनताओं ने पत्रकार महोदय भाजपा को वोट दिया है, मोदी और योगी जी को वोट दिया है, उनको मेरा भाई साहब सर झुका करके नमन और धन्यवाद और शुक्रिया कि भाई साहब आपने वोट दिया। और जिन भजनपुरा, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर की जिन 200 बहन बेटियों ने मुस्लिम समाज की केवल इसलिए वोट दिया और मीडिया में यह जवाब देकर के वोट दिया कि मोदी जी ने हमारी उन बहन बेटियों के संग न्याय कराए जो बहन बेटियों के हम ब्याह कर देते थे, तो उनके जो शोहर है, जो उनका आदमी है, वो 3-3 औरतों के साथ सोते थे, तो इसलिए उन बहन बेटियों 200 बहन बेटियों को उनको नमन। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उस दंगाइयों को सपोर्ट करने वाले केजरीवाल को जिन लोगों ने जवाब दिया है, उनको भी भाई साहब धन्यवाद। भाई साहब हमें समझना चाहिए, जहां पर मोदी और योगी जी की हिम्मत और पावर नहीं है, उनका भाई साहब उनमें वो ताकत नहीं है कि इस देश की वर्दियों के खिलाफ बोल सके, इस देश की आर्मी के खिलाफ बोल सकते हैं, वहां पर वो केजरीवाल वोट बैंक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब देता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो इन्होंने 48 कैंडिडेट जिताए, जो इस देश के, इस दिल्ली राजधानी के सनातनियों ने, हिंदुओं ने, कट्टर हिंदुओं ने, भाई साहब उन 48 कैंडिडेटों से आपको काम करवाना है। और जितने भी हिंदुत्ववादी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, उनके ऑफिसों में पहुंचना, घर नहीं ऑफिसों में, और वो कार्य सारे होने चाहिए जो गजबाओ 47 का एजेंडा लेकर के बैठे, जितनी भी अवैध जगहों पे कब्जा कर रखा है, जितनी भी अवैध मस्जिद और मदरसे बना रखे हैं, सबके सब हटाने का कार्य होना चाहिए। ऐसा ना 48 कैंडिडेट जीत गए, 48 में से 20 सो रहे हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, और बड़ी बड़ी गाड़ियों BMW जेगुआरों में घूमने, सब पे नजर बना के रखनी है। और जो भाई चाटुकारिता करता होगा वो नजर नहीं बनाएगा। भैया मैं तो साफ कह रहा हूँ, जितने भी युवा हैं दिल्ली के, जितने भी कार्यकर्ता थे, सारे के सारे कैंडिडेटों पे खुली नजर रखना। और बाद में ये शिकायत ना मोदी और योगी जी कहीं अपने ट्विटर और हैंडल में बोले, भैया शिकायत तो आती नहीं है, पूरी शिकायतें करनी है, कार्य करवाना है। और इस दिल्ली को जिस तरीके से इन्होंने अगवाए हिंद कर रखा है, इस दिल्ली को भगवाए हिंद करना है। जय श्री राम, जय माता दी। हमारे साथ आनंद गौरव हैं, बिहार की धरती से आते हैं। देखिए, हमें भी बहुत समय हो गया मीडिया जगत में, एक चीज आज समझ आ रही है, जो मोदी जी ने भाषण दिया है, एक तरफ आज नतीजा आया दिल्ली का, लेकिन तैयारी यहां से बिहार की शुरू कर दी है मोदी जी ने। आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ठीक है, हाँ। सिर्फ बिहार की बारी नहीं है, पूरे देश के, पूरा देश का उन्होंने समाहित किया है आज के भाषण में। आपने देखा होगा तो बिहार पे थोड़ा फोकस इसलिए किया है कि अभी 2 दिन पहले ये बिहार के सभी एनडीए के सांसदों से मिले थे वो, हाँ। और बिहार के विकास के लिए उन्होंने उनसे चर्चा की थी। तो निश्चित तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश दोनों ही मोदी जी से बहुत प्रेम करता है, और मोदी जी के सपनों का भारत बनाने में अपनी पूरी भागीदारी निभाने वाला है। उनको ये बात पता है, आने वाला चुनाव बिहार का है, और बिहार में दिल्ली से ज्यादा अच्छी मैंडेट के साथ सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो बिहार का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में जो जीत हुई है, बहुत बड़ा श्रेय पूर्वांचलियों को भी जाता है, इसलिए मोदी ने आते ही कह दिया कि मैं तो पूर्वांचल का सांसद हूँ। हाँ, क्योंकि अभी ये बताऊं कि पूरा चुनाव जो चल रहा था, उस चुनाव के दरमियान बीजेपी की एक पूरी योजना पूर्वांचल को अपने तरफ लाने की किस लिए थी, क्योंकि पूर्वांचल को गुमराह किया गया उस केजरीवाल जी की तरफ से। और पूर्वांचल के लोग जो भोले बिछड़े लोग होते हैं, जो बेचारे यहाँ कामगार लोग होते हैं, उनको उन्होंने छोटे छोटे ऐसे झूठ बोल के ठगा है उनको। तो आज मोदी जी ने इस बात को जताया है पूर्वांचलियों को कि पूर्वांचलियों के असली हितैषी मोदी हैं, केजरीवाल जैसा ठग और झूठा आदमी नहीं है पूर्वांचलियों के असली हितैषी। और 51 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचल के लोग 10% से लेकर 42% तक रहते हैं। उन 51 सीटों में से 38 सीटें भाजपा जीती है। आप सोचिए पूर्वांचलियों का कितना सपोर्ट पूरा मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि आपने दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, एक और आज रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट का, अयोध्या की वो सीट है, और कुछ दिन पहले अवधेश पासी रोते हुए भी नजर आए थे कि बेटा उनका चुनाव में है। वहां पर बीजेपी को बहुत प्रचंड जीत जो है मिली है मिल्कीपुर। अर्जुन जी, मैं एक बात बताऊं आपको, अभी तो अवधेश पासी रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब पूरा सपा और सपा के मुखिया रियल में रोएंगे बैठ करके, क्योंकि गलती अयोध्या के लोगों से इसी प्रकार से गुमराह करके, जैसे दिल्ली में शासन लिया गया था, इसी प्रकार के अयोध्या के लोगों को गुमराह करके भोली वाली जनता को
गुमराह करके उन्होंने जो है जनता ने दिखा दिया हाँ, गुमराह किया, ठीक है। क्या चीज और हम क्या चीज, जैसे बोलता था जनता के लिए, और कुछ किया नहीं जनता के लिए। जनता ने उसका पूरा बदला लिया है, पूरे बहुमत से बदला लिया है। बहुत अच्छी बात कही भाई ने, बहुत अच्छी बात कही भाई ने। जनता ने बदला लिया है, क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने साथ छलावा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मिल्कीपुर ने 60,000 वोटों से जीत दे करके ये जता दिया है कि जो गुमराह करके उस समय वोट लिया गया था, अब वो मिल्कीपुर की पूरा अयोध्या इस बात को मान रहा है। आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ और अच्छी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी राज करने जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। विकास जी आ रहा हूँ एक सेकंड। शुभेंदु शेखर तिवारी जी, एक स्टेटमेंट लूंगा लगातार, क्योंकि हम देखिए दिल्ली बीजेपी ऑफिस आते रहते हैं, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। आज ये जो चेहरे पे हंसी है, ये पूरे चुनाव में हंसी थोड़ी कम थी, आज वो हंसी दिख रही है चेहरे पे। ये एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करी थी, एग्जाम दिया था 27 साल, मतलब 14 साल के 2 वनवास लगभग, उसको पूरा किया हम लोगों ने। अब तो हंसी आनी ही चाहिए, और जितनी जीत की खुशी है उतनी ही खुशी इस बात की भी है कि केजरीवाल जी खुद चुनाव हारे। तो हम तो केजरीवाल जी की बात करते हैं जो विचारधारा लेके चलते हैं, और डबल खुशी के साथ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने संकल्प किए हैं पिछले 4 महीने से, तो केजरीवाल जी को टीवी चैनल पर चलने नहीं दिया हम लोग, मीडिया के लोगों ने, हम प्रवक्ताओं ने। और अब जो समय आया है, दिल्ली के जो वादे हमने पूरे किए हैं उसको, संकल्पों को लेकर हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी जिक्र किया, चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो, और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का 0 का 0। मित्रों, यह स्पष्ट बताता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, दिल्ली की जनता ने आपदा को सहने से इनकार किया और दिल्ली बदल करके रख दी। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपके और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ एक बात का वायदा आपको जरूर करता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो विश्वास जनता का मिला है प्रधानमंत्री जी को, जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो पार्टी ने वायदे किए हैं, हमने वायदे मध्य प्रदेश में भी पूरे किए, राजस्थान में भी पूरे किए, छत्तीसगढ़ में भी पूरे किए, उड़ीसा में भी पूरे किए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन, और आप सब लोग जो पूरी ताकत से दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली।